स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वत्स और तुला राशि की करनी है हमें बात। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्राचार्य, राजा वृषपर्वा के गुरुदेव, भगवान शंकर के प्यारे शिष्य, मृत संजीवनी विद्या के धारक, शुक्र रूप है, बसंत है, शुक्र काव्य है, शुक्र नर्तन है, शुक्र वादन है, शुक्र जीवन में यौवन की अवस्था है, शुक्र फूल में खिली हुई सुगंध है, शुक्र प्रेम है, शुक्र भक्ति है, शुक्र करुणा है, शुक्र मां का वात्सल्य भी है, शुक्र किसी प्रिय का प्रेम स्पर्श भी है। भावों को कैसे अभिव्यक्त किया जाए शुक्र बताते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कवियों में मैं शुक्र हूं। शुक्र तुम्हारे शरीर का वीर भी है। तुला राशि नाप तोल के बोल। तुला देखा है ना, तराजू जरा सा इधर उधर हुआ कि तुला राशि वाले की आंख एकदम पकड़ लेगी। कांटा बिल्कुल बीचों बीच, लेफ्ट राइट में जरा संबंधों में, व्यवहारों में, विचारों में अगर किसी के भाव बदले, तुला राशि वाले फौरन पकड़ लेंगे। उसके कारण है, उनके राइट हैंड पे वृश्चिक राशि है, उनकी बाएं तरफ कन्या राशि है। कन्या बुद्धि का विलास है और मंगल उनका तर्क पूर्वक आचरण है। आइए जानते हैं, जून का महीना, गर्मी का महीना, और तुला राशि जिसका स्वामी है शुक्र, कैसे होंगे प्रभाव। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी लग रही है। व्यापार में फायदा है, प्रमोशन के योग हैं, और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी मिलने के योग है। और बॉस यदि आपकी महिला मित्र हैं तो ये तो आपके लिए और भी शुभ है। कुल मिला के ये दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे, परंतु पता नहीं क्यों तुम टेंस क्यों हो। स्वाभिमानी भी तो हो। तुम्हारे पराक्रम भाव में गुरुदेव बैठे हैं ना, धनु राशि है, तुम्हारे मित्र बहुत ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। ध्यान रखना तुला, तुम्हारे शत्रु जीनियस हैं, ये मान लो हमारी बात। वो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है और ये ईगो तुम्हें तंग करती है। मैं एक बात कहूं, अरे जहां से ज्ञान मिले ले लो ना, ज्ञान तो तुम्हारा है। और मजे की बात, ईगो है ही नहीं, पर ईगो बहुत तंग करती है। मैं है ही नहीं, पर मैं का ही विस्तार है। ये सारी माया मैं की तो है। 4 तारीख तक अपनी मानसिक स्थिति पे काबू पाओ और परिवार में बीवी से झगड़ों को, इनको जल्दी निपटा लो। और बीवी तलाक देगी तो, लड़के घर चली गई तो क्या करोगे। योग बने हुए हैं। अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहें, और अगर शादी करने जा रहे हैं तो अच्छी तरह, ऐसी कोई गलतफहमी पैदा ना कर लें कि शादी से पहले ही पत्नी आपको रिजेक्ट कर दे। संभलना पड़ेगा पहले 3-4 दिन, 3 तारीख तक। मित्र, बी केयरफुल, डोंट फाइट। अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम पूर्वक, और पत्नी को भी कहता हूं पति के साथ प्रेम पूर्वक रहें। कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा, वकील अपना ऐश्वर्य ढूंढेंगे। 6 तारीख की स्थिति जो है वो थोड़ी और विकट है। पत्नी को गुस्सा ज्यादा आएगा और तुम्हें कुछ सुनाए सुन लेना। दरअसल ये जीवन ऐसा ही है, एक ठंडा तार है, एक गर्म तार है, दोनों के बिना गुजारा भी नहीं है। तुमको विवेक से काम लेना होगा मित्र। आर्थिक दृष्टिकोण से तुम्हें लाभ होने वाला है, व्यापार में तो फायदा होगा। अब व्यापार के अंदर अगर लोहे का व्यापार है, या तुम्हारा फोटोग्राफी का है, या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो नए कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं, फायदा भी होगा। लेकिन अपने बॉस के साथ थोड़ा तनाव भी देखा जा रहा है, और किसी महिला स्त्री के कारण परेशानी भी हो सकती है।
तो मान सम्मान का ध्यान रखें, अपनी वाणी पे संयम रखें। 8 तारीख की स्थिति में भाग दौड़ बहुत है, बातचीत बहुत है, सवेरे से शाम तक की भाग दौड़, तनाव बहुत आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे कलेश हो रहा है। मित्र, तुम्हें ध्यान रखना है। और अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, वो पी के ड्राइविंग नहीं करनी। बेहोश हालत में अगर कोई मित्र गाड़ी चला रहा है तो मत बैठना। खाम का एक्सीडेंट हो या चोट लगे, बी केयरफुल, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। और 13 तारीख की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है 10 और 13 तारीख के जो मूवमेंट आएंगे, 10 तारीख को डिप्रेशन आ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, परिवार के लफड़ों से तुम परेशान हो रहे हो, पति पत्नी के विचारधाराएं, उद्देश्य दोनों का एक है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे, हो सकता है घर से बाहर निकल जाओ। तुला, तुम्हें ध्यान देना होगा, यह समय अनुकूल नहीं है। परिवार में प्रेम का वातावरण बनाना बहुत अच्छा है। और 13 तारीख को स्थिति कुछ बेहतर होगी। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर कहीं तुमने डील की है तुम्हें फायदा हो सकता है। फाइनेंशियल गेन के योग बन रहे हैं। कुछ नए मित्रों के सहयोग भी प्राप्त होंगे। मित्र आपके बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और उनकी वाणी बहुत अच्छी नहीं है, कर्कश वाणी है और तुम्हें ये बात बुरी लगती है। स्वाभिमानी हो ना, पर मुझे लगता है समय को देखकर हमें अपने आचरण को, हमें अपने स्वभाव के अनुरूप और अपने व्यक्तित्व का ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। परेशानी आती है जीवन में। 15 तारीख को एक मूवमेंट हमें दिखाई देता है, सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश। सूर्य की स्थिति मिथुन राशि में आ जाती है और चंद्रमा इधर धनु राशि में आते हैं। ऐसा लगता है पूर्णमासी का अवसर आ गया। ये तो अच्छी बात है, घूमने फिरने के योग हैं। गुरुदेव के पास जाएं, दीक्षा लेने का मन है तो ले लीजिए। और कहीं गंगा जी के तो पास नहीं आ गए तो एक काम करो, एक दोना ले लो, उसमें कुछ 10 छोटी इलायची, कुछ फूल और एक दीपक जला के, कुछ मिष्ठान रखकर गंगा मैया में बहा दो सायकाल के वक्त या प्रातः काल के समय। और गंगा मैया से प्रार्थना करो तुम्हारे जितने भी अरिष्ट अनिष्ट हैं वो दूर हों। और तुमने कोई इच्छा की हो, कोई विल, कोई डिजायर की हो, तो भगवान से प्रार्थना करो, वो पूरी हो सकती है। और हाँ, पूर्णिमा वाले दिन माता पिता के आशीर्वाद जरूर लेने चाहिए। तो ये एक अच्छा मूव है। 17 तारीख तक की जो यात्रा आएगी उसमें थोड़ा परिवार के विषय में विचार होगा। हो सकता है कोई मकान चेंज कर रहे हो तो थोड़ा चिंतन लगेगा, क्या कुछ देना है, एडवांस देना है। पैसे की अगर कमी होगी तो थोड़ी चिंता होगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। माता के पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में भी दर्द आ रहा है। चिंता ना करें, ये समय का चक्र है। डॉक्टर से दवाई लेना ना भूलिए। आज जो गाड़ी चलाएं फास्ट ना चलाएं, थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप संभल के चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है जो दूसरा जल्दबाजी में गाड़ी ड्राइव कर रहा है उससे क्या नुकसान हो सकता है, तो बी केयरफुल। 18 तारीख को एक मूवमेंट और हो रहा है। शुक्र वृषभ राशि में आ गए। शुक्र का वृषभ राशि में आना अच्छी बात है। वो जो पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे थे उसमें कुछ मधुरता आएगी, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और कहीं डायबिटीज तो नहीं ज्यादा बड़ी हुई, चेक कराते रहिए। अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखेंगे आप। किसी महिला मित्र से आज मुलाकात होने वाली है, कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे। अच्छा है, थोड़ा पेंटिंग कर लो, कुछ कविता लिख लो, अपने साथ भी तो कुछ समय गुजारो ना तुम तुला।
मुझे एक कवि की बात बहुत अच्छी लगती है। हम सवेरे निकलते हैं, रात को घर आते हैं। पिता माता के लिए क्या हमारे फर्ज हैं, भाई बहनों के लिए क्या फर्ज हैं, मित्रों के लिए क्या फर्ज हैं, और तुम्हारे अपने लिए भी तो कोई फर्ज है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। 19 तारीख की स्थिति बहुत बेहतर है। पब्लिक रिलेशन अच्छे बनेंगे, मित्रों से सहयोग होगा, बच्चों के साथ घूमने फिरने के योग हैं। कुल मिला के दिन अच्छे गुजरेंगे और व्यापार में भी प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं। 21 तारीख की स्थिति में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपने बड़ों के साथ अभद्रता का प्रदर्शन ना कर दें, जाने अनजाने ऐसा ना बोल दें जो उनको मान सम्मान में बाधा हो, उन्हें बुरा लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है और अपने एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव रखना है। 23 को घूमने फिरने का योग तो है ही, क्रिकेट खेलने का योग बन रहा है, या हो सकता है फुटबॉल खेलें या जिम में जाएं, पर ध्यान रखना गलत एक्शन से वजन ना उठा लेना, नहीं तो चोट लगने का भी डर है। ध्यान कहीं और हो और करें, चोट लग सकती है। सो बी केयरफुल। और हाँ, नहाते वक्त गुस्ल खाने में भी ध्यान रखें, पैर स्लिप ना हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूं नहाते वक्त तौलिया फर्श पर ही फेंक देना चाहिए, उस पर खड़े होके आए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और 26 का महीना बहुत बढ़िया निकलेगा। पत्नी के साथ घूमने फिरने के योग, हो सकता है विदेश यात्रा के योग बन जाए, तो निकलो ना, प्लानिंग कर लो, घूमने फिरने के योग बनाओ, वो भी खुश रहेगी, आपका भी मन बदलेगा। थोड़ा सा वातावरण चेंज कर देने से कुछ बुराई नहीं है और ये आपके हित में है। और 28 में भाग्योदय, वो विदेश में को गुरुदेव मिल जाएंगे, और विदेश नहीं गए तो यहां भी किसी गुरुदेव की कृपा होगी। हो सकता है कोई दीक्षा लेने का मन करे, तो ये अच्छा समय है आपके लिए। खास करके अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए अच्छा है, परचेजिंग करनी है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। 30 तारीख तक की स्थिति तो बहुत शुभ होने वाली है। प्रमोशन के चांसेस जो रुके हुए थे ना बहुत दिनों से, वो बनने वाले हो जाएंगे। मित्रों का सहयोग रहेगा, मन अच्छा रहेगा। अब मन काम करने को करेगा, आलस्य दूर होगा, प्रमाद दूर होगा। थोड़ी सी मेडिटेशन के साथ साथ कपालभाति भी करिए। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। आप अपने वजन का ध्यान रखिए, वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए क्या बात निकली? पति पत्नी के संबंध ठीक हों, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डायबिटीज का ध्यान रखिएगा, शराब मदिरा इत्यादि का सेवन से बचे रहें, अपने किडनी पैंक्रियाज और लीवर का विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घूमने फिरने के योग बताए हमने आपको। अपने मूड का ध्यान रखें, मूड बहुत बिगड़ रहा है, बात बात पे क्रोध और डिप्रेशन आ रहा है। सो बी केयरफुल। कहते हैं ना जान है जहान है, तो तुला तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। तुम बहुत प्यारे हो, बुद्धिमान हो और क्यूट भी हो, पर पता नहीं क्यों मित्र तुम डिप्रेशन में जा रहे हो। और डिप्रेशन का कारण यही है कि जब तुम्हारे मित्र और यार दोस्त तुमसे धोखा करें, या परिवार में पति पत्नी के संबंध ठीक ना हो, किसी और के कारण तुम परेशान हो, तुम्हें दुख होता है। और मुझे लगता है ऐसे में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। भगवान शिव का ये मंत्र, इसे संजीवन मंत्र भी कहते हैं। महामृत्युंजय तो लोग जानते ही हैं। और देवी माँ का मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तम नमा नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता सुता। और हाँ, एक बात तो बतानी भूल गया मैं आपको, पन्ना रत्न 6.25 रत्ती का पहने, और इसी के साथ साथ डायमंड और नीलम, ये तीनों रत्न तुम्हारे लिए भाग्यशाली। दोस्ती के लिए भी अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं, और पति पत्नी के रिलेशन के साथ साथ व्यापार में भी अच्छे हैं। हरि ओम। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम completebhakti.com पर भी आप देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999 9818189993 886000 6030 9810 888 002।
हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।